हर गांव की स्पेशलिटी होती है। बाहर जाओ नेट आ जाएगा अपना पर जाएगा। कोई जरूरत में हमने जो नहीं मिले। इसमें बेटा 2 ही 3 बिंदु आ रहे हैं। नीचे कर दो ना, तो ऊंचा का किधर है? इसको बंद कर दे, यहाँ कर दिया। हाँ, नीचे फास्ट आ जाएगा। चालू नहीं हुआ है कुछ भी। जबरदस्ती करने से देंगे। एक बार आ जाए तो कौन से वाले में गए हुआ? The Bluetooth device is ready to pair. जल्दी चले। विद्वत रत्न पंडित श्री हिम्मतभाई जेठालाल शाह द्वारा विरचित श्री स्तुति। सारे जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा विना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी
અનાદિની મૂર્છા વિષતણી ત્વરાથી ઉતરતી વિભાવેથી થંભી સ્વરૂપ ભળી દોડે પરિણતી તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભંગ સઘળા વ્યવહારના ભેદવા તું પ્રજ્ઞા છીણી જ્ઞાનને ઉદયની સંધિ સહુ છેદવા સાથી સાધકનો તો ભાનો જગનો સંદેશ મહાવીરનો વિસામો ભવક્લાંતના હૃદયનો તું પંથ મુક્તિ તણો સુણે તને રસની બંધ શિથિલ થાય જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય તું રુચતા જગતની રુચિયાળ શેષો તું રીઝતા સકલ જ્ઞાયક દેવ રીઝે બનાવ પત્ર કુંદનના રત્નોના અક્ષરો લખી તથાપિ કુંદ સૂત્રોના અંકાએ મૂલ્યના કદી તથાપિ કહાન વાણીના અંકાએ મૂલ્યના કદી सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। मेरा अनुरोध है जो साधर्मी बंधु जुड़ चुके हैं अपने वीडियो ऑन करें, स्पॉटलाइट वीडियो ऑन करें, क्योंकि आपके वीडियो ऑन होंगे तो हम जूम का जो अपन प्रयोग कर रहे हैं उसका आप प्रैक्टिकली लाभ आपको दिखेगा। तो आपका वीडियो ऑफ रहेगा तो हो सकता है कि कनेक्टिविटी और आपके साथ में इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आपको ही थोड़ा सा सूनापन लग सकता है। इसलिए आपके वीडियो ऑन करके आप विधिवत जिनवाणी लेकर के विराजमान हो और बिल्कुल निश्चिंता से अपन थोड़ा सा स्वाध्याय चिंतन अपना प्रारंभ करें। आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। दस लक्षण महापर्व का आज उत्तम क्षमा धर्म का परम पवित्र दिवस है और आज इस परम दिवस में पवित्र दिवस में जिस क्षमा धर्म की आराधना चर्चा और उसका विचार करने का परिणाम हमने और आपने संजोया है, वास्तव में ये आत्मा क्षमा स्वभावी ही है। परंतु क्या कारण है कि हमारे जीवन में क्षमा तो नहीं दिखती किंतु विकार बहुत दिखते हैं। कषाय के विकार दिखते हैं, 5 प्रवृत्ति की तरफ जो उपयोग भागता है वह विकार दिखते हैं और ये विकार कहीं और किसी को नहीं दिखते। मेरे ज्ञान में मुझे स्वयं समझ में आता है। जब हम कहते हैं कि क्रोध आया, क्रोध आ रहा है, स्वयं अपनी परिणति बोलती है कि ये तो कार्यमान का है, तो ये जब प्रश्न अंदर से उत्पन्न होता है तो हमारी दृष्टि विकारों पर ही रहती है। तो हम कैसे इस क्षमा स्वभावी आत्मा का दर्शन कर पाएंगे। महान पुण्य उदय हमारा ये कहना चाहिए कि 10 लक्षण धर्म ही सही प्रसंग, लेकिन वैसे भी हमारी दैनिक सभाओं में समय सार ग्रंथादि राज की स्वाध्याय चर्चा होती है। अभी हम सभी ने जो विस्तुति पढ़ी समय सारजी ग्रंथादि राज की, तो प्रारंभ में ही एक बहुत सुंदर पंक्ति से बात चालू की हिम्मतलाल जी भाई साहब ने, पंडित जी ने। संसारी जीवना भाव मरना टाल व करुणा करी। संसारी जीव के भाव मरण को टालने के लिए करुणा करी। किसने करुणा करी? संसारी जीवना भाव मरना टाल व करुणा करी। टाल व करुणा करी। क्या पंक्ति की लाइन क्या थी? संसारी जीव के भाव मरण को टालने के लिए। किसकी बात चल रही है? मेरी। करुणा करी। किसने करुणा करी? वो महावीर भगवान ने, जिनकी दिव्य देशना, जिनका तत्व ज्ञान, वह हिमालय पर्वत जहां से गंगा निकली, वह कौन है? वीर भगवान रूपी हिम पर्वत से बहने वाली ज्ञान रूपी गंगा। वह गंगा प्रवाहित हुई, लेकिन गंगा तो प्रवाहित हुई, परंतु पंचम काल जब प्रारंभ हुआ तो भगवान महावीर को तो पहले ही निर्वाण प्राप्त हो गया। अब इसके बाद यह गंगा आगे तो बहे, लेकिन इसे संभालेगा कौन? सुरक्षित कैसे होगा? तो ये आचार्य कुंद आदि देव को आचार्य परंपरा से प्राप्त हुई और आचार्य कुंद स्वामी ने सीमंदर प्रभु की दिव्य देशना और भगवान महावीर स्वामी की इस वाणी के सुमेल को लेते हुए समय सार ग्रंथ की रचना की, जिसे कहा जाता है अशरीरी होने का मार्ग यदि कहीं से चाहिए तो वह समय सार ग्रंथ है। और यह समय सार लिखा किसके लिए? आचार्य कुंद स्वामी ने तो अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव के लिए लिखा, अत्यंत अज्ञानी जीव के लिए लिखा। अब अत्यंत अज्ञानी मतलब क्या? जिसको अपना परिचय नहीं है वो अत्यंत अज्ञानी है। जैसे सारी दुनिया का परिचय हो, जगत के पदार्थों का परिचय हो, ये सब अप्रयोजन भूत है। जिसे प्रयोजन की पहचान है उसे ज्ञानी कहा जाता है। अभी विचार करना, हमें प्रयोजन की पहचान है कि नहीं है, कि हम अप्रयोजन को तो जानते हैं और प्रयोजन को छोड़ करके बैठे। क्योंकि ज्ञानी संज्ञा ही चालू होती है प्रयोजन के जानने की अपेक्षा से। मेरा प्रयोजन क्या है? ना केवल मेरा प्रयोजन अपितु जगत के जितने जीव हैं उनका प्रयोजन क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। जितने भी जीव इस संसार में हैं, सभी जीव दुखी हैं और सुख होना चाहते। तो करें क्या? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणादा। जैसी आचार्यों ने, भगवंतों ने जो बात कही है करुणा करके, उसको स्वीकारो, अंगीकारो, उसकी आराधना करो, क्योंकि इसके अलावा ना कोई मार्ग है, था, ना हो सकता। इसलिए उसको अंगीकार करना पड़ेगा। तो आचार्य कुंद स्वामी ने जो अशरीरी होने के लिए ये सुंदर मार्ग प्रशस्त किया समय सार के रूप में,
उसी समय सार को भी आगे परंपरा में ऐसा देखते हुए कि पंचम काल आगे बढ़ रहा है, अब तो जीवों का ज्ञान क्षेयोपशम और सारी बाह्य व्यवस्थाएं घटती हुई दिख रही हैं, तो आचार्य अमृतचंद स्वामी हुए 1000 वर्ष के बाद में। आचार्य कुंद स्वामी से 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद स्वामी हुए, और उन आचार्य अमृतचंद स्वामी ने सो साथी देख की सरित ने, यानी कलश तो भर पहले ही समय सार को तो आचार्य कुंद देवों ने बड़े घड़ों में भर दिया था, लेकिन आप समझ सकते हो जब ग्रीष्म ऋतु आती है और नदियों का पानी सूखने लगता है, कुएं का जल स्तर उतरने लगता है, तो हम कुछ काम करते हैं, हम पानी स्टोर करना चालू करते हैं, अपने लिए व्यवस्था तैयार करते हैं। और यदि कहीं कारपोरेशन नल वगैरह से जहां पानी सप्लाई होता है और एक दिन के अंतर से पानी आए, एक दिन आए और एक दिन नहीं आए, तो आप क्या करोगे? जिस दिन पानी नहीं आएगा तो बिना पानी सब सून, तो कैसे काम चलाएगा? तो हम उनको भर के रख लेते हैं, घड़ों में भर के रख लेते हैं। ऐसे ही आचार्य कुंद देव के समय सार आदि ग्रंथादिराज के मर्म को ये जगत के अप्रतिबुद्ध जीव, अज्ञानी जीव समझ पाए और इन्हें उसका रसपान करने को मिले, ऐसा भाव अमृतचंद्र स्वामी को 1000 वर्ष बाद आया और अमृतचंद स्वामी ने समय सार कलश की रचना की। अपनी जो चर्चा चालू हो रही है वह समय सार कलश की है। अपनी व्यवस्था अपने साथ हो तो आकुलता नहीं होती। कैसे? यात्रा प्रसंग पे आप जाओ और रास्ते में आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, यदि आपने अपने घर से पूरा मर्यादित पर्याप्त मात्रा में पानी रख लिया है पात्र में भर के, तो फिर आपको आकुलता विकल्प नहीं होने वाला। लेकिन जिसको इतनी भी व्यवस्था का विकल्प नहीं है, मिल जाएगा रास्ते में, जहां जैसा मिलेगा ले लेंगे, पी लेंगे, ऐसा भाव तो जैनी को नहीं आता होगा, क्योंकि हम तो छना पानी प्रयोग करते हैं ना, तो हम अपनी व्यवस्था लेके चलते हैं कि नहीं? तो व्यवस्था लेके चले तो अपने पास अपना जल है, तो अब प्यास की आकुलता होगी तो हम उसका उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे ही हमें अमृतचंद स्वामी ने समय सार कलश, मतलब वही सिमंदर परमात्मा की दिव्य धनी जो आचार्य कुंद स्वामी ने भरी थी, दी थी, उसको और सरल करते हुए हम जैसे जीवों के लिए कलशों में भर के रख दिया, ताकि इस दुष्म पंचम काल में भी जब जिन देव का हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार, ताकि ऐसे समय पर भी भगवंतों की वाणी हम सबको मिल सके। आइए मंगलाचरण स्वरूप इस प्रारंभिक भूमिका की चर्चा जो हमने की, इस समय सार कलश के रचयिता तो आचार्य अमृतचंद स्वामी है, और इसके टीकाकार पांडे राजमल जी साहब, बड़े गहन विद्वान जो आगरा में हुए, उनके माध्यम से इसकी टीका लिखी गई। ये स्वयं तो बीसपंथ शैली में आगरा में जन्मे थे, और उस समय भट्टारकों का समय चलता था जब राजमल जी साहब हुए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पूत के पाव पालने में दिखते हैं कि भट्टारक परंपरा 20 पंथ के बीच में भी जन्म होने के बाद भी पांडे राजमल जी साहब ने जब मूल मार्ग को समझा, उसके तत्व को समझा, आचार्य देवों की गाथाएं और कलशों का अध्ययन किया, तो उनकी परिणति पूरी तरह मानो शुद्ध हो गई हो, और उनके द्वारा निरूपित ये जो टीका है समय सार कलश की, जिसका स्वाध्याय हम और आप प्रारंभ कर रहे हैं। आइए मंगलाचरण जो अभी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा इसका विचार करेंगे। यद्यपि आचार्य कुंद स्वामी ने जब समय सार ग्रंथ लिखा और उसका मंगलाचरण, देखो हम बोलते हैं लिखा, यद्यपि कभी आचार्य देव ऐसी भाषा प्रयोग नहीं करते, ये तो हम कहते हैं, निमित्त को कर्ता कहने की आदत है ना, तो हम कहते हैं आचार्य कुंद स्वामी ने ग्रंथ लिखा। वास्तव में देखा जाए आचार्य कुंद स्वामी ने ग्रंथ नहीं लिखा। क्या कह रहे? वर्णों का संयोजन होना था, शब्दों की रचना होनी थी, शब्दों से वाक्य बनना था, वह कार्य होना था तो हुआ, मेरा उसमें कोई कर्तव्य नहीं, ऐसा तो आचार्य देव विचार करते हैं, ऐसी उनकी परिणति। अब आचार्य कुंद स्वामी ने जब समय सार लिखा तो उसके मंगलाचरण में सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया। वंदित्तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणो वयम गदिम पत्ते, मैं उन सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूं जो ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए, और वो छामी समय पाहुड़, और समय पाहुड़ कहूंगा, लिखूंगा नहीं, करूंगा नहीं, कहूंगा। कहूंगा का मतलब है
भाव आ जाए तो कहूंगा, लेकिन उसमें भी वचन में फंसने वाला नहीं। क्या कह रहे, कितना सावधानी होती होगी मुनिराज की अपने उपयोग के प्रति। विषय हम जब सामान्य चर्चाएं करते हैं तो थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है हाँ ये विषय सरल है, पर आज जो अपन जिस चर्चा को उठाने वाले हैं ये विषय गंभीर नहीं है, हम उपयोगों को सूक्ष्म नहीं करते इसलिए कठिनता प्रतीत होती। तो उन्होंने तो लिखा वंदितु सब सिद्धे, मैं सब सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूं जो ध्रुव अनुपम अचल गति को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्धों को नमस्कार करता हूं। और फिर पहले अपने हृदय में सिद्धों को नमस्कार किया, वो छामी समय पाओ, उसके बाद समय सार कहता हूं। समय मतलब शुद्धात्मा और सार मतलब हितकारी। क्या कह रहे हैं, समय अर्थात शुद्धात्मा और सार मतलब हितकारी। अब मेरे लिए हितकारी क्या है, जीव मात्र के लिए हितकारी क्या है। यद्यपि समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, आप ध्यान से समझना, समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहां समय शब्द का अर्थ जीवादि पदार्थ से लेना है। जीव सकल जीव पदार्थ, जीवादि में भी नहीं, अन्य पुद्गल नहीं, सिर्फ किससे लेना है, समय का अर्थ जीव से लेना है। अब जीव के लिए सार क्या है, जीव मतलब मेरे लिए सार क्या है, थोड़ा और निकट होकर के चलते हैं, मेरे लिए सार क्या है। फिर वही बात आएगी, हम सुखी हैं कि दुखी हैं। क्या कह रहे हैं, हम सुखी हैं कि दुखी हैं। जो लोग पहले से स्वाध्याय में जुड़े होंगे वो इस धारा से तुरंत जुड़ सकते हैं। हम सुखी हैं कि दुखी हैं। भैया वीडियो ऑन करें, आपके और भी लोगों के वीडियो ऑन करें। देखो अब अपना तो कोई नया परिचय तो नहीं है, पुराना परिचय है। कोई नई बहू आए तो वो पल्ला डाल के बैठे। क्या कह रहे हैं, अभी तो बोलना पड़ता है कि भैया जिन मंदिर में पूजन में स्वाध्याय में पल्ला डाल के बैठो, पर इतना बड़ा पल्ला भी नहीं डाल के बैठो कि हम देख ही ना पाए आपका चेहरा। क्या कह रहे, नई बहू आती तो हम लोगों के ऐसी परंपरा होती है, वो उसका मुंह दिखाई की रस्म होती है। देखा आपने, होती होगी सब समाज में, हमारे यहाँ होती है इसलिए मुझे पता है, मुंह दिखाई की रस्म। तो मुंह दिखाई में जब उसका मंगल गीत होते हैं, उसके आमंत्रण पे, उसके आने पे, तो गीत के साथ में मुंह दिखाई में लोग उसको लिफाफा देके जाते हैं। तो आपका मुंह दिखेगा तो हम आचार्य अमृत चंद्र देव समय सार कलश की जो मुंह दिखाई है वो आपको देने का प्रयास करेंगे। फिर बाद में आप नहीं कहना कि साहब हमको तो मिली ही नहीं, तो हम क्या करें, आप दिखे ही नहीं तो हम कहाँ से देते। इसलिए मेरा इतना सा अनुरोध है, आप अपना वीडियो ऑन करें। उससे देखिए, मेरा ये अपेक्षा नहीं कि मैं आपको देख पाऊं, लेकिन आपको अलर्टनेस रहने वाली है। देखो कोई भी काम हो, अच्छा और बुरा हो, उसमें यदि आपको ये पता हो कोई देख रहा है तो आप सावधान रहते हैं। बुरा काम हो तो करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसा लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, बस इतना लिखा हुआ है। तो इतना लिखा मात्र होने पर आदमी सावधान रहता है। यद्यपि सीसीटीवी पुद्गल है, ना टोकेगा ना रोकेगा ना कुछ कहने वाला है, लेकिन उसको मालूम है मैं सीसीटीवी कैमरे की नजर में नहीं हूं, मैं सीसीटीवी कैमरे की को जो नजर में रखा हुआ है मैं उस किसी जीव की नजर में हूं। तो अगर गलत काम होगा तो वो मुझे टोक देगा। हमें स्वाध्याय ही नहीं, हमें आत्माराधना करनी है। हम सदैव केवल ज्ञानी की नजर में बैठे हुए, अनंत केवली की नजर में बैठे हैं। अब तो हमें अपनी नजर में अपनी आत्मा को बैठालना है। तो देखो नमा समय सारा है, अभी वहां किया वो छामी समय पाहुड़ मिड़मो शुद्ध केवली भणिदम। मैं उस समय पाहुड़, समय सार ग्रंथ की व्याख्या करता हूं, तो वह समय यानी आत्मा, सार मतलब हितकारी। अब हित क्या है, तो दौलत राम जी साहब ने तीसरी ढाल में प्रारंभिक पंक्ति में बात डाली, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। बात ख्याल में है, आत्मा का हित काय में है, काय में है, आत्मा का हित निराकुलता में है, आत्मा का हित सुख में है। हाँ? आत्मा का सुख कहाँ है, आत्मा में ही है। तो क्या करना चाहिए, यदि तुम्हें सुखी होना हो तो जहां वो चीज हो वहां पे जाओ, उसके निकटवर्ती हो। तो समय सार मतलब आत्मा के लिए हितकारी बात। किसने कहा, जो स्वयं समय सारी थे। किसके लिए कहा,
समय सारियों के लिए कहा। अरे जिसे अभी अपने समय की खबर नहीं है, अपने आत्मा की खबर नहीं है, वो भी समय सारी है। बस इतनी सी बात है, उन्हें खबर नहीं है। और जिन्हें खबर हो गई उनकी पर्याय में भी समय सारपना प्रकट हो गया। तो जिन सिद्ध भगवंतों को स्मरण आचार्य कुंद स्वामी ने किया, वह सिद्ध भगवंत सिद्ध कैसे बने? इस शुद्धात्मा की चर्चा, इस शुद्धात्मा के चिंतन, इस शुद्धात्मा की आराधना के बल पे ही उन्होंने सिद्ध दशा की प्राप्ति की। तो यदि हमें भी सुखी होना है, सिद्ध दशा प्राप्त करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको भी इस मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, इससे जुड़ना पड़ेगा। तो देखो, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, क्योंकि आकुलता वहां नहीं है। पर पहले तय तो करें मोक्ष मार्ग क्या है, कैसा है। हाँ, किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा कोई मार्ग जो भी है वो सब संसार मार्ग है। तो हमको मोक्ष मार्ग में लगना है, मतलब सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना चाहिए। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? ये चालू होता है समय सार कलश, और जिसका मंगलाचरण हमने और आपने पढ़ा। आप कहें तो मैं शेयर स्क्रीन भी कर दूं, अगर आप चाहें तो। हाँ, लेकिन शेयर स्क्रीन करने पे फिर हम आपको इंस्ट्रक्शन पे नहीं रह पाएंगे, इसीलिए मैं शेयर स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ। जहां आवश्यकता होगी तो मैं आपके साथ वह ग्रंथ भी शेयर करूंगा, और नहीं तो आपके पास यदि हो जिनवाणी तो आप रखिए, और नहीं हो तो आज लेकर के आ जाइएगा, उस पर बढ़िया कवर चढ़ा करके और भक्ति भाव के साथ में कल से उसको आप साथ में रखिएगा। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छदे। ये अमृतचंद्र आचार्य समय सार कलश का मंगलाचरण में कहते हैं। उन्होंने तो सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, आचार्य कुंद स्वामी ने, और उनके शिष्य अमृतचंद्र आचार्य सिद्ध भगवंतों को नमस्कार ना करते हुए समय साराय, समय सार शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पंच परमेष्टि हैं, सिद्ध भगवान हैं, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। क्या कह रहे हैं? किसको नमस्कार किया? शुद्धात्मा को। किन्होंने? अमृतचंद्र आचार्य ने शुद्धात्मा को नमस्कार किया, और सिद्ध भगवान ने, कुंद आचार्य ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। शिष्य क्या एक कदम आगे ही होता है? ऐसा होता है? हम कुछ नया करके दिखाएंगे, कुछ हम अलग करके दिखाएंगे, ऐसा भाव जगत में चलता लोगों का। ज्ञानियों में ऐसी बात नहीं। ज्ञानी तो मूल स्रोत को पकड़ते हैं। ज्ञानियों का अभिप्राय है मूल प्रयोजन अपने ख्याल में आ जाए। तो यहाँ पे जब इन्होंने कहा नमा समय साराय, मैं उस शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूं। कौन सा शुद्धात्मा को? जो स्वानुभूत्या चकासते, जो मेरे स्वयं के अनुभव में आ रहा है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। हाँ, और लिखिए बाबू योगल जी साहब ने बहुत सुंदर लाइन लिखी। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। कहाँ उठ रही हैं ज्ञान की तरंगे? मैं जो अभी आपको कहता हूं, समय सार कलश की बात आपसे कह रहा हूं, आपको ख्याल में पड़ती है? आपको सुनाई देती है? आपके ज्ञान में आती है? आती है तो हाथ उठाइए। किस किस को आ रही है बात? खबर पड़ती है? पड़ रही है? भाई जिसके हाथ नहीं उड़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है उनके पास वॉइस नहीं जा पा रही होगी। ऐसा कुछ हो तो आप बताएं, और अगर आपको आवाज पहुंचती है तो आपका हाथ उठ जाना चाहिए। हाथ उठा, इसका मतलब आवाज आप तक पहुंच रही है। अब वह आवाज कहां तक पहुंच रही है? कानों तक पहुंच रही है कि ज्ञान तक जा रही है? हाँ, अगर वो यहाँ पहुंच रही है तो आचार्य देवों की करुणा सार्थक हो गई। और यदि वो आवाज यहाँ नहीं पहुंच पा रही है तो आचार्य देव ने तो विकल्प आया था तो कर दिया,
अब जिनका भाग्य होगा उनके काम की है, और जिनका भाग्य नहीं है तो ताके दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन तो हमसे ना हो सके। क्या कहे, जिनके भाग्य होंगे उनको ज्ञान में। स्वानुभूत्या चकास्ते, अरे वह ज्ञान में आ रहा है, वह आत्मा ज्ञान में आ रहा है। बोले कहाँ है आत्मा, दिखाओ। लोगों को बड़ा समस्या है और बड़े प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जो बात कह रहे हो आंखों देखी बात सच होती है। कौन सी बात सच कही जाती है? आंखों देखी। बताओ आप, आंखों देखी कौन सी बात सच है? जो आप देख रहे हो आंखों से वो सच है कि झूठ है? पर आदत संस्कार में पड़ा हुआ है, दिखा दोगे तो मान जाएंगे कि हाँ ये बात सच है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप आंखों से उड़ते हुए प्लेन को देखते हैं कि नहीं देखते? हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है और बहुत दूर है, आपके नेत्र इंद्रिय के विषय के हिसाब से दूर है, तो आपको उड़ता हुआ जो विमान है वो कितना बड़ा दिख रहा है? छोटा सा। और आपको पता है वो 300 सीटर है, उसमें 300 लोग बैठे हैं, तो बोलो आंखों देखा सच है कि नहीं है? आंखों से दिख रहा है ना। आप सोच सकते हो उत्ते में 300 लोग बैठे होंगे? नहीं। लेकिन जब ज्ञान से निर्णय करते हैं कि भले नेत्र इंद्रिय का विषय इतना हो, लेकिन ज्ञान जानता है कि उसका आकाश कितना बड़ा है, यानी आकाश नहीं, उस विमान का आकाश द्रव्य कितना बड़ा है जहां पे इतने जीव बैठे हुए। तो किससे प्रमाण हो रही बात? ज्ञान से। इंद्रियां से प्रमाण नहीं होती, प्रमाण किससे होगी? ज्ञान से। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना। स्वानुभूत्या चकास्ते, सुनकर के जो आनंद आया वह आनंद वचनों का था, वह आनंद जिनवाणी का था, वह वक्ता की शैली का था कि उन्होंने बहुत अच्छे दृष्टांत दिए, उसका था कि वह आनंद अपने आत्मा का ही था। कल रात्रि में बात कही थी, मिठाई का नाम बदल देते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, मिठाई का नाम बदल देते हैं। कल रसगुल्ला खिलाया था, आज दूसरी मिठाई खा लेते हैं, क्योंकि लोगों को बदल बदल के खाने की आदत है? बदल बदल के मिले। तो मैं कहूं कि कल रसगुल्ले की बात आई थी, आज जलेबी की बात करें, बाजार की नहीं। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं ना, तो बाजार की तो कोई चर्चा करनी नहीं, तो घर की चर्चा में भी संयमित चर्चा करनी। तो जलेबी अपन ने बोली, बोलो कौन सी वाली जलेबी पसंद है आपको? मावा वाली पसंद है कि आटा वाली पसंद है? बताओ, ऑप्शन बताओ। मावा वाली समझ गए आप, ब्राउन कलर की रहती है, और ये वाली पीले केसरिया रंग की होती है। कौन सी पसंद है? देखो मैंने कहा मावा वाली। जिनके चेहरे पे मुस्कान नहीं आई तो समझ में आ गया उनको केसर कलर की पसंद है। क्या कह रहे हैं? और जिनको केसर वाली पसंद है उनको उस पे मुस्कान नहीं है। अब आप बात समझने की कोशिश करना। यहाँ कोई जलेबी का परिचय कराना ये उद्देश्य नहीं था। यहाँ पे जैसे ही शब्द बोला उसकी भाव भाषणा हुई, जलेबी यानी रस से भरी हुई मीठी, ऐसा कहते जो चेहरे पे मुस्कान आई है, तो ये आपने उस बात को जाना, और जाना तो ये आनंद ऑटोमेटिकली प्रकट हुआ। क्या कह रहे? इसको कहते हैं स्वानुभूत्या चकास्ते। अरे जो सुन के आनंद आ रहा है वो वर्णों का नहीं है, वचनों का नहीं है, जिनवाणी का नहीं है, वो आत्मा का आनंद। हाँ, पंखा चल रहा है आपके ऊपर? चल रहा है? नहीं चल रहा? अच्छी बात है। 10 लक्षण पर्व है, संयम की आराधना करें तो बहुत अनुमोदना। लेकिन कदाचित चल रहा हो और गर्मी के दिन हो तो पंखा कैसा लगता है? इष्ट की अनिष्ट, इष्ट की अनिष्ट, इष्ट। और ठंड, तेज ठंड पड़ रही हो और फिर पंखा चालू कर दिया जाए तो कैसा लगता है? इष्ट की अनिष्ट। कंपनी तो एक ही है ना, गर्मी में लगे हुए पंखे की और ठंडी में लगा हुआ है तो खेतान, बस नाम ही काफी है, वही है ना, ब्रांड तो यही है, और लगा एक ही पंखा है, परंतु ठंडी के दिन में अनिष्ट लगने लगता है और गर्मी के दिन में इष्ट लगता है। बोलो गर्मी में जो सुख आ रहा है वो कहाँ से आ रहा, और ठंडी में जो दुख आ रहा है वो कहाँ से आ रहा? पंखे में से कि दृष्टिकोण में से? कहाँ से आ रहा? बोलना भरत भाई। भरत भाई, काय में से आ रहा सुख? गर्मी में पंखे में से आ रहा है? हाँ, काय में से आ रहा? स्वानुभूत्या चकास्ते, अपने ज्ञान में आ रही कि नहीं बात?
जो भी सुख ज्ञान दर्शन का वेदन है, जो गुणों का वेदन हो रहा है, वो आत्मा का ही वेदन। हाँ, गजब की बात है। सारी दुनिया को देखता है, पर जिस ज्ञान से सब देखने और जानने में आता है, उस ज्ञान से आत्मा को देख ले तो कमाल हो जाए। बाईफोकल लेंस के चश्मे होते हैं, आप भी पहने होंगे बहुत से लोग। बाईफोकल मतलब जिसमें दूर दृष्टि भी होती है और पास की भी होती है। पहले लोगों को 2 चश्मे रखने पड़ते थे। अगर उन्हें दूर का देखना हो तो चश्मा बदलना पड़ता था, और पास का देखना हो तो भी बदलना पड़ता है। पढ़ना हो तो नियर वाला चश्मा लगेगा, और दूर का देखना हो तो अवे वाला चश्मा लगेगा, मतलब वो लेंस बदल जाएगा जिससे दूर का दिखता है। लेकिन आजकल एक ही चश्मे में दोनों लेंस लग जाते हैं, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब नजदीक का देखना हो तो क्या चश्मा उतारना पड़ता है कि सिर्फ नजर झुकाना पड़ती है? नजर ही तो बदलना है दूर से पास लाने के लिए, और क्या करना है। क्या कह रहे, अभी जो दृष्टि बहिर्मुख थी, बाहर सुख खोजती थी, वैसे ही दृष्टि अंतरोन्मुख हो गई तो सुख तो अंदर ही था, तो प्राप्त कहां से होगा? अंदर ही से होगा। बाहर कुछ बदलना नहीं, सिर्फ दृष्टि परिवर्तन। दृष्टि का मतलब होता है सम्यक दर्शन हो गया। तो यहाँ कहते हैं स्वानुभूत्या चकास्ते, और जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक आनंद होने वाला नहीं है। मैंने एक दृष्टांत आपसे कहा था, पुनः कहता हूं, बार बार कहने से पुनरुक्ति दोष नहीं होता। स्वाध्याय सभा में क्या कह रहे, लौकिक में पुनरुक्ति दोष होता है, व्याकरण और साहित्य में, परंतु स्वाध्याय में किसी विषय की विशेषता को परिचय कराने के लिए बार बार कहा जाए तो पुनरुक्ति दोष नहीं है। जैसे दुकानदारी रोज क्यों खोलते हो? एक दिन पर्याप्त पैसा आ गया, अब एक सप्ताह बंद करो ना। रोज खोलने में क्या मजा आता है? हाँ, बोले साहब आप नहीं जानते, जो मजा हमको आता है हम वो बता नहीं सकते। हाँ, ऐसे यहाँ पे स्वाध्याय में कोई बात पुनरावृत्ति में आए तो वो तो और पुष्टिकरण होनी चाहिए। स्वानुभूत्या चकास्ते किसको कहते हैं? एग्जाम्पल में देता हूं। मैं छोटा था बचपन में, और हम लोग गांव में रहते थे। तो ऐसा गांव था, बहुत छोटा सा, तिरोड़ी करके एक गांव था, बालाघाट जिले के अंतर्गत। तो वहां गांव में बिजली नहीं थी, और बिजली ना होने के कारण गांव में एक ही जैन का घर अपना ही था, और मैं बहुत छोटा था, शायद 2 वर्ष का रहा हूँगा। तो और भी छोटा था, 2 वर्ष भी नहीं, छोटा था, 6 महीने का था। तो उस समय घुटनों के बल जब मैंने चलना सीखा होगा, 8-9 महीने 10 महीने, तो मैं जो लालटेन रखा रहता था उसके पास मेरी आदत थी बार बार जाने की, और लालटेन का कांच तो गर्म हो जाता है। तो जो जानते हैं, जिनको ये बात अनुभव में है कि ये लालटेन का कांच गर्म है, इसको छुएंगे तो जलेंगे, मुझे तो ज्ञान नहीं था ना, तो मैं लालटेन के पास भागता था बार बार, क्योंकि प्रकाश दिखता था, लाइट। अब अंधेरा है पूरे घर में, उससे भी एक ही लाइट दिख रहा, तो उसको पकड़ने को जाऊं तो लोग लालटेन उठा उठा के यहाँ वहां रखते थे। मतलब परिवार के बहन है, पिताजी हैं, मेरे एक बड़े मामा जी थे, अभी तो उनका देह परिवर्तन हो गया 2 वर्ष पहले। तो वो उस समय हमारे साथ में आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, 2-4 बार तो लालटेन उठा के दूर किया, इधर रखा, उधर रखा, इधर रखा। फिर उनको लगा ये बहुत परेशान कर रहा है। कौन? मैं अपनी बात कहता हूँ, दूसरों को एग्जाम्पल नहीं देना चाहता मैं। तो उन्होंने कहा कि इसको एक बार इसका परिचय करा दिया जाए। किसका? इसका। तो उन्होंने उठा के वो लालटेन 2-4 बार तो दूर रखा, समझ नहीं पड़ती तो नहीं पड़ती तो कोई बात नहीं, अब ले तू एक बार इसको पकड़ के देख ले। तो रख दिया नीचे, अब तुझे पकड़ना तो पकड़। मैंने उसको जैसे ही हाथ लगाया तो क्या हुआ? स्वानुभूत्या चकास्ते। समझ में आया? अब उसके बाद जब भी मुझे कहीं दूर करना हो, यहां नहीं आना, छोटे बच्चे को दूर भगाना हो, तो क्या दिखाया जाएगा? लालटेन। जो चीज आकर्षण का केंद्र थी वही हमारे ज्ञान का विषय बनने के लिए आई कि अरे ये तो अहितकारी है, तो फिर दूर होने लगी कि नहीं? पर होने लगे। ऐसा समझ लेना, शुद्धात्मा की महिमा एक बार आ जाएगी तो विषयों से दृष्टि दूर होने लगेगी, और विषय सुखकर भाषित होंगे तो आत्मा से तो दूरी अनादिकाल से बनी हुई। क्या कह रहे हैं? मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। कब से अटकाया हूं?
अनादि काल से अनंत काल बीत चुका, मुझे अपनी खबर नहीं पड़ी। आचार्य अमृतचंद स्वामी मंगलाचरण में उस शुद्धात्मा का परिचय कराते हैं जो तेरे ज्ञान में आ रहा है, प्रति समय ज्ञान में आ रहा है। जितना भी जानना हो रहा है वो गेयों से ज्ञान नहीं, गेयों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान में ही, बस है ज्ञान ज्ञान में ही, गेयों में ज्ञान नहीं। क्या कह रहे हैं? गेयों से ज्ञान नहीं। देखो ये आपको दिख रहा है, देखना भाई साहब, नीलेश जी, नीलेश जी, अच्छा आप ऊपर है आपकी स्मार्ट टीवी इसलिए आप ऊपर देख रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ पर आपको दिखता है पेन? हाँ दिख गया? ये हाइलाइटर पेन है, ठीक है। बोलो काय से दिखा? काय से दिखा आपको? नेत्रों से दिखा? फिर आगे बढ़ते हैं। नेत्रों से यदि दिखा तो कब तक दिखेगा नेत्रों से? हाँ हमने नीलेश जी से इसलिए पूछा था, वो चश्मा लगाए हुए, तो मैं उनसे पूछूंगा चश्मे से दिखा कि नेत्र से दिखा? बोलो किससे दिखा? अगर उनकी दूरदृष्टि उतनी अच्छी ना हो तो उनको चश्मे का आलंबन तो लेना पड़ेगा ना, तो वो कहेंगे साहब चश्मे से दिखा। अब मैं कहता हूं किसी को नेत्र से दिखा, किसी को चश्मे से दिखा, और जिसके अंदर से आत्मा निकल गया, ऐसा पार्थिव शरीर के ऊपर आंखें भी हैं और चश्मा भी लगा दिया जाए, ऐसा भी होता है लोगों का। आखिरी में लोगों को ऐसे विकल्प भी आते हैं, भैया देखो ये तो चले गए, इनकी जो प्रिय वस्तु थी इनके साथ रख दो, अर्थी में रख देते हैं लोग, चश्मा लगा दो इनको, घड़ी पहना दो इनको, टोपी लगा दो इनको। किसको सजा रहे हो? किसको बता रहे हो? जानने वाला तो चला गया। अब वो जो पार्थिव शरीर पड़ा है उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। होता है ना, आखिरी समय में किसी की आंखें खुली रह जाती है, दुनिया तो उसमें भी परिकल्पना में डूबी रहती है, आत्मा कहाँ से निकली, कि बोले किसी की आंख से निकल गई, किसी के मुंह से निकल गई, पता नहीं किसी की कहाँ कहाँ निकल गई। मैं तो ये विचार करता हूं जब आत्मा को भूल के ही बैठे हो तो आत्मा है और नहीं है इससे क्या मतलब है? तो देखना, आंखें तो तब भी हैं, चश्मा तब भी लगा हो सकता है, लेकिन देखने वाला नहीं रहा तो ये देखने में आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो इस समय भी यदि देखने में आ रही है, जानने में आ रही है, तो कौन देख रहा जान रहा है? आंखें देख रही हैं, चश्मा देख रहा है कि ज्ञान जान रहा है? बात ख्याल में आ रहा है? अब आप समझ लेना, पूरे दिन भर की जो भी क्रियाएं होंगी उसका मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं, कर्ता भोक्ता नहीं हूं। और ज्ञाता दृष्टापना रहेगा तो जानने में आए, और यदि कर्ता भोक्तापना दृष्टि में रहेगा तो अनंत संसार परिक्रमा चलती रहने वाली। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी बहुत सुंदर मंगलाचरण पूर्वक ये बात प्रेरित करते हैं, नमा समय साराये स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय। क्या शब्द डाला? भावाय यानी पदार्थ। अब पदार्थ कितने होते हैं? 9 प्रकार से पदार्थों को गिनाया, जीव अजीव आश्रव बंध संवर्ण निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, एक तो ये भेद। और पदार्थ मतलब जितने भी द्रव्य आदि हैं उनको भी पदार्थ का, जीव अजीव, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये भी पदार्थ। तो यहाँ पे जिस पदार्थ की बात की जा रही है वो पदार्थ कौन सा? चित्त स्वभाव है, चैतन्य स्वभावी पदार्थ। मतलब कौन? जीव। मतलब कौन? जीव। अरे जीव नहीं कहो, मैं। क्या कह रहे हैं? जीव शब्द भी कहोगे ना तो ऐसी फीलिंग आती है, अच्छा जीव, बहुत सारे जीव हैं दुनिया में, सिद्ध भगवान भी जीव है, निगोदिया भी जीव है, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, पंचेंद्री, त्रियंच गति, सब जीव हैं। गजब की बात है, आचार्य अमृतचंद स्वामी तुझे डायरेक्ट गिफ्ट देते हैं और तू यहां वहां दृष्टि डालता है। ऐसा हो जाए मैं आपको आमंत्रित करूं, आइए साहब मैं आपको भक्ति के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, तो आप इधर उधर देखने लगो, क्या सोच करके, अरे हमको कैसे बुला सकते हैं, हम कौन से हैं, हमारे को थोड़ी ना आती है। हाँ, तो इधर उधर देखते रहो तो आप तो अवसर चूक जाओगे। इसलिए सावधानी से एक जगह देखो, कहाँ? जहां दिखाने का प्रयास किया जा रहा। अरे तुमसे कही जा रही, किसी और से नहीं कही जा रही, तुमसे मतलब मुझसे कही जा रही।
और क्या कह रहे हैं, तू कैसा है, चित स्वभावाय भावाय, तू ऐसा पदार्थ है जो चैतन्य ज्ञान दर्शन स्वभावी। और क्या ऐसा है लक्षण, सर्व भावांतरच्छिदे, सभी प्रकार के भावों से रहित। अब सब प्रकार के भाव मतलब कौन, जीव के ज्ञान दर्शन चैतन्य के अलावा होने वाले द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि समस्त भावों से रहित। बोले साहब अकेला करके छोड़ोगे क्या, सब हटा दिया तो बचेगा क्या? हाँ, ये तेरा नहीं, वो तेरा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हम तो अनाथ हो जाएंगे। अनाथ नहीं होगे, तुम अपने नाथ के पास आ जाओगे, सनाथ हो जाओगे। अभी अनाथ हो, अपनी शरण में नहीं आए, पंच परमेष्टि की शरण में नहीं आए तो गुरु को देव के चक्कर में जाते हैं। हाँ? और अपनी शरण में एक बार आ जाए तो फिर इधर उधर विकल्प नहीं भागेगा। मेरा अनुरोध है, जो भी नए साधर्मी बंधु जुड़े हों, वो अपने नाम के साथ में अपने नगर का नाम जरूर डाल देना। क्या कह रहे हैं, बंबई वाली दीदी, इधर वाले चाचा जी, ऐसा बोलते हैं ना व्यवहार कथन में, तो अपने नाम के साथ सरनेम डाल देना। सरनेम मतलब नगर का नाम, तो मुझे पता लग जाएगा कि जो आमंत्रित करता लोग थे वो हैं कि नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं आमंत्रित करता हूं आपके लिए। कोई बात नहीं, संख्या की महत्ता नहीं होती है, भावनाओं की महत्ता होती है। क्या कह, समूह शरण में कितने जीव जाते हैं, परंतु जिनकी भवितव्यता होती है वह उस तत्व का अवगाहन कर पाते हैं, उसका लाभ ले पाते हैं। आप समझ लेना बहुत सावधानी से। मैंने कल एक बात कही थी, कितने 10 लक्षण मना चुके हैं इसके पहले, बोलो साहब। 25 पर्युषण पर्व जिनके हो चुके हों 10 लक्षण पर, वो हाथ उठा। 25 मिनिमम 25। हाँ, अभी हाथ नीचे कर लेना। 50 मना चुके हो। 50 मतलब 10 लक्षण पर्व की सिल्वर जुबली तो हो ही गई थी ना, और किसी किसी की गोल्डन जुबली भी हो गई होगी हैं। उसके बाद अभी क्या होगी, प्लेटिनम जुबली भी वाले कुछ लोग हमारे बीच में होंगे। गजब की बात है। कल एक बात विचार कर रहे थे अपन, हम संख्या गिन रहे, इतने पर्युषण हो गए और अगला भी करेंगे, लेकिन उसमें छुपा हुआ प्रयोजन जो शुद्धात्मा है वो ख्याल में आता है कि नहीं आता? हाँ? बोलो 10 लक्षण पर्व की सार्थकता किस चीज से होगी? पूरे दिन भर में कैसा कार्यक्रम रखा जाए कि आज का धर्म बहुत अच्छा बीते, आज आराधना बहुत अच्छी हो, क्या रखा जाए? लोग बहुत विकल्प तैयारियां भी करते हैं, चलो करें, कोई बात नहीं, अच्छी करते हैं। हाँ, मैं पहले जब पाठशालाएं वगैरह में कार्यक्रम कराता था तो मुझे मालूम है 10 लक्षण पर्व का मतलब सिर्फ हमारे लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम था। बस प्रतियोगिताएं कराना, उसी में उलझे रहना, उसी चक्कर में पड़े रहना, इनाम लाना, ये करना, वो करना, ऐसा वैसा पूरा दिन। मतलब किसी का प्रवचन भी चल रहा तो उस समय बैठ के भी लिस्ट ही बना रहे पीछे बैठ कर। हाँ, ऐसा करना, ये करना, ये संचालन करें, ये गाएगा, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, भक्ति ये पढ़ेंगे। गजब हुई, इतने पर्युषण बीत गए, कभी अपनी सुध लेने का अवसर ही नहीं पाया। पहला अवसर ऐसा समझ लो कि बाहर का सारा आलम्बन छूट गया, अब तो तू अपने घर में बैठ के सच्चा पर्युषण पर्व मना ले, 10 लक्षण पर्व मना ले। राज आज्ञा भी है और जिन आज्ञा भी यही है। राज आज्ञा भी यही कह रही है कि घर में रहो, बाहर नहीं निकलो, और जिन आज्ञा भी कह रही है जो अपने घर में गया वो मुक्ति श्री को प्राप्त किया, और जो अपना घर छोड़ के पर घर में फिर रहा है वो 4 गति 84 लाख योनि में भटक रहा। तो हमको अपने घर में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ, तो आराधना को बिल्कुल निराकुलता से करना, तो वास्तव में अमृतचंद आचार्य का ये मंगल मार्ग समझ में आने वाला। और आप ये समझ लो, जब कोई हम पे करुणा करके हमें कुछ देता है तो हमारा उसके प्रति कर्तव्य बहुत बढ़ जाता है। करुणा करके दिया है, उन्हें हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। आचार्य भगवंतों को अपेक्षा थी कि इस तत्व को लोग सुने, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमको याद करें। अगर याद कराने का जरा भी भाव होता ना तो कहीं एक जगह तो अपना नाम डालते पूरे ग्रंथ में। अभी अपनी भूमिका में देखें तो 4 लाइन लिखें अगर अपन कभी, तो मन में विचार आता कैसे पता लगे कि मैंने लिखी है।
तो कहीं आखिरी में कोई उपनाम डाल दो, थोड़ा सा इंडिकेशन डाल दो, अच्छा ये आपने लिखा है, हाँ मैंने लिखा है। और आचार्य देव कहते हैं, इसे अमृतचंद आचार्य देव ने जो आत्मख्याति टीका लिखी उसमें ऐसी लाइन लिखी, वर्णई कृतानि चित्रई पदानि तु पदई कृतानि वाक्यानि वाक्यम कृतम पवित्र शास्त्रम मिदम न पुनर्स्माभि। क्या कह रहे, वर्णों से अक्षर बन गए, अक्षरों से शब्द बन गए, शब्द से वाक्य बन गए, और वाक्यों से ये ग्रंथों की रचना हो गई, इसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। हे मोही जीवों, इस टीका का कर्ता मैं अमृतचंद आचार्य हूं, ऐसा बोल बोल के मोह में मत नाचो, मोह में मत नाचो। मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं इसका ज्ञाता हूं। गजब की बात है, जिनने किया वो अपने को अकर्ता देखें और हम अपने को अकर्ता ना देखें तो उनकी करुणा का लाभ कैसे प्राप्त हो। इसलिए आचार्यों की करुणा का लाभ इसी है कि तत्व विचार करते हुए परिणति की पवित्रता होनी चाहिए। यद्यपि मैं इस टीका का यदि अर्थ पढ़ूंगा तो हो सकता है कि अपन 2-3 दिन तक इस चर्चा पे चले, लेकिन मुझे मूल कलशों पे आना है, जिन कलशों की चर्चा करने का मुझे भाव था। अगर पुस्तक हो आपके पास तो ठीक है, और नहीं हो तो भी कोई तकलीफ नहीं, आप अपने उपयोग को टिका के रखिए। 22वें नंबर का कलश है प्रथम अधिकार का ही। मैं पहले उस कलश का वांचन करता हूं, और जब भी कलश पाठ हम करें तो ये मूल सूत्र हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी के वह वचन है जो उन्होंने ताड़पत्र के ऊपर रक्त धाराएं बहने पर भी जीवों की करुणा भाव से लिखा था। तो ये वो ग्रंथ है। तो हमारे कितना भक्ति परिणाम होना चाहिए। अगर आपके पास जिनवाणी है तो आप पेज नंबर 20 समय सार कलश और 22 नंबर का कलश, और नहीं है तो कोई बात नहीं, और जिनवाणी खोल के जब भी कलश पढ़े जाएं, सूत्र ग्रंथ जब भी पढ़े जाएं, हम हाथ जोड़कर विनय पूर्वक भगवंतों को स्मरण करें और फिर उसके भावों में प्रवेश करें। मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूं, आप सभी साथ में पढ़ेंगे। त्यजतु जगद्दानीम मोह माजन्म लीणम रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञानमुद्यत एह कथमपि नात्मा नात्मनामान में साक में का किल कलयति काले क्वापि तादात्म वृत्तिम। ऐसा बहुत सुंदर कलश अभी हमने पढ़ा, पर निश्चित ही समझ लेना, जब तक इसका भाव ख्याल में नहीं आएगा तब तक आनंद नहीं आता। आचार्य कुंद स्वामी ने भी ऐसा बात लिखी, भाषा अनार्य बिना न समझाना जो शक्य अनार्य को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए अशक्य तुम। जैसे जब तक भाषा के भाव का ज्ञान ना हो तो बात क्या कही गई है समझ में नहीं आती। जैसे किसी ब्राह्मण के द्वारा किसी मलेच्छ को स्वस्ति भवा ऐसा कहा गया, तो उस शब्द के अर्थ को न जानने के कारण वह मलेच्छ मेढ़े की भांति टकटकी लगा के उस ब्राह्मण को देखता है। मेढ़ा मतलब समझ गया, भेड़ का बच्चा, उसको मेढ़ा कहते हैं। टकटकी लगा के देखता है कि इनने मुझे क्या कहा, ऐसा क्या शब्द कहा, इसका क्या अर्थ है। ऐसे ही जब यहाँ पे प्रेरणा स्वरूप वाक्य आया और यदि हमें शब्द नहीं पकड़ में आए होंगे तो जब भाव पकड़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। क्या कह रहे हैं, स्वस्ति भवा मतलब तेरा अविनाशी कल्याण हो। क्या कह रहे हैं, अविनाशी कल्याण हो, और हमको तुमसे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कथन सुनते से ही जिसने ये बात कही उसके प्रति उपकार का भाव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हाँ, आना भी चाहिए और आएगा भी। देखो क्या लाइन डाली है, पहली लाइन पे ही विचार करें। त्यजतु जगत दानीम मोह महाजन्म लीनम। जगत के जीवों, हे संसार जीव राशि, कितने जीव हैं, अनंत, और कहने वाले आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी एक। उपदेश किसके लिए दे रहे हैं, सब जीव राशि के लिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, जितने जीव हैं उन सबको लिए एक साथ एक उपदेश, कोई डिफरेंस नहीं कि ये मेरा है और ये पराया है, मार्ग सबके लिए एक जैसा। हे संसारी जीव राशि, मिथ्यात्व परिणाम को सर्वथा छोड़ो। क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व परिणाम को सर्वथा छोड़ो। क्यों छोड़ो,
पहले बात प्रश्न करते हैं, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बहुत सरल प्रश्न है, पाठशाला में पढ़ा होगा। हाँ, जिसे पता हो वो हाथ उठाए। हाँ जी, जिसको मालूम है उत्तर वो हाथ उठाए। चलिए हम चलते हैं किसी नए नाम की तरफ, क्योंकि परिचय नया हुआ है ना, तो थोड़ा सा हम पूछते हैं। हाँ, एक आरती बहन है, उनका हाथ मुझे उठा दिखता है। आपका माइक अनम्यूट करिए। आपको मैसेज पहुंचा होगा, आप अनम्यूट करिए। हाँ बताइए, किसे कहते हैं कर दी है मिथ्यात्व? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। बहुत अच्छा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, किसी विषय में आपकी उल्टी मान्यता है? किसी भी विषय में? अभी पता लग जाएगा। भोजन की तैयारी हो गई आपकी आज की? आज का भोजन बन गया? जी हो गई है। हो गई है? हाँ बन गया है। हाँ भाई, आपने आमंत्रण किया है तो मुझे जानना तो पड़ेगा ना कि भोजन बन गया कि नहीं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, भोजन किसने बनाया? किसने बनाया? मैंने बनाया। बस अब यहाँ से हमारे को समझना पड़ेगा आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं, संसार जीव राशि मिथ्यात्व परिणाम को सर्वथा छोड़ो। क्या कह रहे हैं? ये जो मान्यता है ना, मैं करता हूं, मैं धरता हूं, मैंने बनाया, ये मान्यता ही अज्ञान है। क्या कह रहे हैं? ये मान्यता ही अज्ञान। आपने देखा होगा जो ये बात सोचते हैं कि मैं इस विषय में बहुत प्रवीण हूं, मैं हलवा बहुत अच्छा बनाते, मैंने ये मिठाई बनाने में मेरी स्पेशलाइजेशन है, ऐसी जिसकी सोच होती है। कई बार ऐसा होता है, जिस दिन अतिथि घर में आए, मेहमान घर में आए, और उसी दिन उनकी चीज बिगड़ जाए। हुआ होगा ऐसा कभी ना कभी? हो जाता है कि नहीं होता? बहुत स्पेशलिस्ट भी हो लेकिन वो चीज बिगड़ गई। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, वो चीज किसने बिगाड़ी? जब अच्छी आप बनाते थे तो बिगाड़ी किसने? तो मालूम है, हमारी आदत होती है, अच्छे के तो कर्ता बनना चाहते हैं, वो बुरे का आरोप किसी और पे डाल देते हैं कि बोले साहब हम तो बहुत अच्छे से बना रहे थे और बिल्कुल विधि अनुसार बना रहे थे और हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी, हम तो आंख बंद करके बना लेते हैं। कितने प्रवीण हो चुके हैं, इतना हमारा स्पेशलाइजेशन है। वो तो उसी समय मोबाइल फोन की घंटी बज गई और हमको मजबूरी में उठाना पड़ा, और वो उनने सामने वालों ने हमको बातों में उलझा लिया तो हलवा जल गया। क्या कह रहे हैं? तो बोलो, ये जो बिगाड़ा है वो किसने बिगाड़ा? उनने फोन किया तो बिगड़ गया, और अच्छा बन गया तो मैंने बनाया। ये मान्यता अज्ञान है, जिनवर कहे हे भव्यजन, ये दोनों मान्यता अज्ञान है। ना तू बना सकता है ना तू बिगाड़ सकता है, होते हुए को जानना ये जीव का कार्य है। देखो, अगर बिगड़ भी जाएगा और ज्ञाता दृष्टा रहोगे, आलोचना भी हो जाए आपकी, अरे पूरा कार्यक्रम बिगाड़ दिया, पूरा स्वाद बिगाड़ दिया, तो भले लोगों का स्वाद बिगड़े, आपका स्वाद नहीं बिगड़ने वाला। ध्यान से समझना, अपना स्वाद नहीं बिगड़ेगा मतलब हम चैतन्य ज्ञान रस के रसिया हैं, बाहर की बातों से ऐसे प्रभावित होकर परिणाम बिगाड़ लें तो हम तो अपना ही रस बिगाड़ के बैठ गए ना। हाँ, तो आचार्य देव कहते हैं, हे जीवों, हे संसार जीव राशि, मिथ्यात्व परिणाम को सर्वथा छोड़ो। क्योंकि टोडरमल जी साहब ने तो ऐसा लिखा, इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, और इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर, किससे बड़ा पाप जानकर? 7 व्यसनों से भी बड़ा पाप। जबकि 7 व्यसन जो हैं, इनके सेवन करने वालों को, जीवों को अनेक भवों में दुख भोगना पड़ते हैं, लेकिन सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर इस मिथ्यात्व को सर्वथा छोड़ो। इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, अंश भी बुरा है। एक बात कह दूं, जगत की दृष्टिकोण की बड़ी विचित्रता होती है। संसार के लोगों का दृष्टिकोण कैसा, ज्ञानियों का दृष्टिकोण कैसा है? चाय में कोई जीव गिर जाए, छोटी जीव राशि मक्खी गिर जाए, तो चाय में मक्खी गिर गई तो बोलो किसको फेंकेंगे, मक्खी को कि चाय को? मैं जब प्रतीक्षा करूं तो आपके उत्तर के लिए प्रतीक्षा करता हूं। क्या, किसको फेंकोगे, चाय को कि मक्खी को? मक्खी को फेंक देंगे।
कि चाय को, अरे चाय अलग कर दो भाई, मक्खी गिर गई है। और 1200 रुपए का घी है, उसमें मक्खी गिर जाए तो किसको फेंकोगे, घी को कि मक्खी को? किसको है? अब काम तो वही हुआ था, पर तेरी दृष्टि में जीव की कीमत नहीं थी, तेरी दृष्टि में पदार्थ की कीमत थी। बात ख्याल में आया? वो एक जीव का मरण हुआ, इसका दुख नहीं है। 10 रुपए की चाय थी, 5 रुपए की फेंक दो, कोई दिक्कत? अरे घी कीमती है, जीव कीमती थोड़ी ना है। बस समझ लेना, इस मिथ्यात्व के उदय में अपनी कीमत नहीं आ रही, भारी पूरे जगत की कीमत आ रही। हाँ बोलो साहब, गौर वर्ण वाले कौन कौन हैं? हाथ उठाओ। गौर वर्ण नहीं समझ में आया? बायोडेटा में लिखवाया होगा ना, विवाह के पहले बायोडेटा बना था तो लिखाया था ना, आपका कलर कैसा है, कौन सा लिखाया था? गौर वर्ण लिखाया था ना? नहीं तो फिर गेहुआ लिखा दिया होगा, काला तो किसी ने नहीं लिखाया होगा अपना। तो बोलो, ये जो आपने लिखा मैं गौर वर्ण का हूं, ये जो विचार है आपका, ये किसको बताया? गौर वर्ण को। आत्मा को बता रहे हो कि शरीर को बता रहे हो? किसका परिचय कर रहे? शरीर का। पूछा जाता है बात तेरी, बताता है पड़ोसी की, ऐसे कैसे काम बनेगा? गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना उसका काम है। सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। ये बात यहाँ पर प्रेरित की जाने वाली है। मिथ्यात्व को छोड़ोगे तो ये दिखने वाला। क्या कह रहे हैं? जल्दी कुछ नहीं है मुझे, परंतु व्यवस्थित होना चाहिए। हड़बड़ी में काम बहुत बिगड़ते हैं, हमेशा हड़बड़ी रही। धर्म के नाम पे भी बहुत हड़बड़ी चलती है, और हड़बड़ी चलती है तो गड़बड़ियां होती होती है। क्या कह रहे हैं? मतलब सावधानी और धैर्य की बहुत आवश्यकता है। अंतिम अवसर समझ करके पूरा दाव इस पे लगा देना, अपने हित के लिए लगा देना। इसलिए आचार्य देव बार बार ये प्रेरणा करते हैं, हे संसार जीव राशि, मिथ्यात्व परिणाम को सर्वथा छोड़ो। तो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, कब छोड़ें? हाँ? हमने आपसे कहा मंदिर आना चालू करो, तो उसके पास ये नहीं पूछता कब आए। पंडित जी सोचते तो हैं, पर अभी क्या करें, बहुत परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं, अभी तो मरने की फुर्सत नहीं है साहब। मरने की फुर्सत नहीं तो क्या व्यस्तता चल रही है आपकी कि बोले साहब बिल्कुल दुकानदारी से चैन नहीं है, 1 मिनट की चैन नहीं है, अभी वो मरने की फुर्सत नहीं। आपको तो हम क्या बताएं, हमारा एकासन चल रहा है अभी तो, बोले कई दिनों से एक टाइम तो हम भोजन ही नहीं कर पा रहे, इतनी व्यस्तता चल रही। अभी कल ही परसों एक भाई मिला, तो मैंने उससे बोला कि यार दिखे नहीं तुम। तो बोले साहब मैं तो अब आपको मैं कहाँ से देखूं, मैं तो भोजन करने का टाइम नहीं मेरे को। तो मैंने कहा क्या हो गया, कोई घर में तकलीफ है, कोई अस्पताल में भर्ती है? नहीं बोले ऐसी कोई बात नहीं है, दुकानदारी में सीजन इतना तगड़ा चल रहा है कि टाइम ही नहीं है भोजन करने का। मैंने कहा वाह भाई, तेरे तो व्रत पहले ही चालू हो गए। हाँ, तुम्हारे तो व्रत ही पहले चालू हो गए। गजब की बात है। उसे मरने की फुर्सत नहीं है तो पूछता है कब छोड़ें मोह को? हाँ? कब छोड़ें? मैं आपसे प्रश्न कहता हूं, आपके बाजू में जहरीला सर्प है तो आप पूछोगे कब हटाएं उसको? अच्छा, उसको हटाओगे कि खुद हट जाओगे? क्या कह रहे हैं? उसको हटाएं पहले कि खुद हट जाएं? सरल काम कौन सा है, उसको हटाना कि खुद हटना? खुद हटना। तो जैसे खुद हटना सरल है, ऐसे खुद जुड़ना भी बहुत सरल है, परंतु उपयोग बाहर से हटे और ये मिथ्यात्व हटे। आचार्य देव से प्रश्न करता है, छोड़ने का अवसर कौन सा है? मुहूर्त निकाल दीजिए साहब, अच्छे काम के मुहूर्त होते हैं। तो कब हम मिथ्यात्व को छोड़ के आत्मा का हित करें, मुहूर्त बता दीजिए। 10 लक्षण से अच्छा मुहूर्त कोई होगा? साल भर प्रतीक्षा करते ना 10 धर्मों की आराधना की, तो आचार्य देव कहते हैं इदानीम, अभी छोड़ो, इदानीम तत्काल। देखो लिखा है, अगला अक्षर देखो आप,
आपकी बुक में, ग्रंथ में देखिए, इदानीम, तत्काल छोड़ो। तत्काल, तत्काल। बहुत जहरीला एक जहर होता है जिसको साइनेट कहा जाता है। क्या नाम है? साइनेट। और गलती से मानो ये पेन है ना, ये पेन दिख रहा है आपको, देखना, दिख रहा है? दिखता है तो आप इशारा किया करें हाथ उठा करके। दिख गया? ठीक है। ये जो पेन दिख रहा है ना, मोस्टली लोगों की ऐसी कई कई बार बच्चों की आदत होती है, लिखते लिखते पेन को मुंह में डाल देते। देखा? ऐसा होता है। यदि ये बोल दिया जाए कि इस पेन के ये ऊपरी भाग पर साइनेट टच हो गया था, और साइनेट मतलब जिसके टच होने मात्र से जिह्वा पे टच हुए तो तुरंत देह छूट जाए, ये ऐसा कहा गया। इसके बाद इसको अच्छी तरह से धो दिया जाए, साफ कर दिया जाए। अब उसमें हम कह रहे हैं कि उसका कोई असर नहीं है, इसके बाद भी ये चीज आपके मुंह में जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ? नहीं जाएगी। क्यों? कारण बताओ क्यों? क्यों नहीं जाएगी? मतलब आप बता सकते हो, बताना चाहो तो हाथ उठाओ तो मैं आपको पूछ लूंगा। हाँ, आपके मुंह में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? ये मैं कोई बहुत बड़े ऐसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ धवला जी वगैरह खोल करके कि उधर पे से मैं पूछूं कि इस गुण स्थान में कौन सी प्रकृतियां होती हैं, कौन से जीव के भेद प्रकृति में, बिल्कुल वो बातें नहीं कर रहा। मैं तो बहुत सामान्य सी बात कर रहा हूँ कि ये आपके मुंह में क्यों नहीं जाएगा जब ये धुल चुका है, साफ हो चुका है, इसके बाद भी क्यों हिम्मत नहीं हो रही इसको मुंह में रखने की? हाँ बोलो साहब, हाथ जल्दी से उठाइए, समय बचा नहीं, 2 मिनट बचे हैं बस। हाँ, हमारे भरत भाई मुंबई से, चलिए बताइए। उसमें भय रहेगा अपने को। भय है? किस बात का भय? पहले साइनेट था इसके। हाँ, नहीं तो भय क्या, ये तो जानकारी हो गई, जनरल नॉलेज हो गई, इसमें साइनेट था। भय किस बात का है? मर ना जाऊं, मर ना जाऊं। समझ गए आप? बस सीधी सी इतनी सी शुद्ध हिंदी भाषा में, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं। यों भाव कर्म या भाव मरण, सदियों से करता आया हूं। कब से मर रहा है? इस मिथ्यात्व के कारण से। भाव कर्म कब से कर रहा है? अनादि से कर रहा है। कब तक करेगा? आचार्य देव पूछते हैं कब छोड़ेगा? तो वो खुद बोलता कौन सा टाइम है आप बता दो, मुहूर्त सोच के दे दो। गृह प्रवेश का तो मुहूर्त निकाल लेते हो, आत्मा में प्रवेश करने का मुहूर्त क्या है? लौकिक हर काम का मुहूर्त शुद्धवाता है, यद्यपि जिससे शुद्धवाता है उसका खुद ही नहीं पता। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जो ज्योतिष आपको बताए, आपकी इतनी आयु है, आपको लाभ ऐसे होना है, हानि है। आपने रोड पे देखा होगा, छोटे गांव ग्रामीण इलाकों में लोग तोता लेके बैठ जाते हैं, ज्योतिष लोग तोता लेके बैठ जाते हैं, उसके पास पत्र रखे रहते हैं। आप 5-10 रुपए जो उसकी चार्ज होता है वो दो, तो तोता आपका भविष्य बताएगा। कौन बताएगा? तोता। वो तोता चोंच में से एक लिफाफा उठा के दे देता है। बोले वो क्या कर, वो जो तोता है उसने कौन सी विद्यालय से शास्त्री की डिग्री करके आया था? पर गजब की बात है, वो उससे अपना भविष्य पूछने जाता है। और मैं आपको लिफाफे खोलने के पहले बता दूं, उस लिफाफों में कहीं पर भी आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आपको तकलीफ देने वाली। क्या कह रहे हैं? उसमें अच्छी बातें निकलने वाली हैं आपकी। और यदि कदाचित कोई शंकास्पद बात निकलेगी तो तुरंत उसका सब्स्टिट्यूट बात भी वो बता देगा। देखो ऐसा निकला है तुम्हारे साथ में, तुम्हारे पे शनि की दशा भारी पड़ रही है, तो एक काम करो साहब, इसके लिए क्या करना? वो भी ऐसे ही वहां प्रश्न पूछेगा, क्या करें? तो बोले हमारे पास उपाय है। तो आप पूछोगे कब करें, क्या उत्तर देंगे? अरे तो फिर है तो जल्दी बताओ। फिर ये भी नहीं पूछेंगे इसका चार्ज कितना है। ऐसे आचार्य देव कहते इस मोह को छोड़ो, हे जीव राशि इस मोह को छोड़ो। तो कहते कब छोड़े? तो कहते इदानीम, अभी छोड़ो, तत्काल छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्योंकि इस मोह ने तुझे अनादिकाल से, इस मिथ्यात्व ने अनादिकाल से संसार परिभ्रमण दुख में भ्रमाया है। इसलिए हे जीवों, अब इस मोह को अभी इसी वक्त छोड़ो। ऐसी भावना रखते हुए अभी की बात को विराम करते हैं। आगे की चर्चा दोपहर में ज्ञान गोष्ठी की
क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री के बहुत ही मर्म स्पर्शी इसमें चर्चाएं, बड़े सरल प्रश्नोत्तर हैं। वास्तव में हम चर्चा ही कर रहे हैं, चिंतन तो हमें अपना अपना करना है। क्या कह रहे हैं? और जितना चिंतन होगा वो स्वाध्याय कहलाएगा। अभी तो सुना है, अब स्वाध्याय चालू करो। आप गाय होती है ना, तो जाकर के पहले घास भर लेती है, चरती है ना, तो इकट्ठा कर लेती है और फिर शांति से बैठ के उसकी जुगाली करती। रस तो तब आता है जब जुगाली करती है। तो आज दिन भर क्या करना आपको? हाँ, क्या करना दिन भर? अगर बाहर के विकल्पों से बच गए हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ये तय कर लेना बाहर के विकल्पों से बचना ही है। थोड़ा समय अपने हित के लिए लगा देना है। बाहर के विकल्प, व्यापार, धंधा, घर गृहस्थी, व्यवहार, मोबाइल, ये सब मजबूरी में थोड़ा प्रयोग करना पड़े अलग बात है, नहीं तो इन चीजों के उपयोग से बचें और दिन भर इस चीज की जुगाली करें। क्या जुगाली करें? आचार्य देव ने कहा है मिथ्यात्व को छोड़ो, क्योंकि ये मेरा परम बैरी है, परम शत्रु है, और पकड़ा मैंने हूं तो छोड़ना भी मेरे को है, और अभी छोड़ने की बात की है तो मैं पुरुषार्थ जागृत करूं। ऐसी भावना से विराम लेते हैं। अभी जिनवाणी की संक्षिप्त एक स्तुति पढ़ते हुए सभा विसर्जित होगी। दोपहर में 3 से 4 बजे तक, चूंकि अन्य जगह के मंडल भी उसमें हैं, वो मोबाइल से कनेक्ट होंगे, बाकी लोग आप सभी जूम से कनेक्ट हो जाएगा इस आईडी से। और रात्रि का जो अपना समय है 8 से 9 बजे तक का है। उसके बाद में जिनवाणी अपने देव स्तुति, फिर भाव प्रतिक्रमण और जिनवाणी स्तुति। तो उसमें जिनके भी भाइयों को जो नए साधर्मी है उन्हें भी यदि भक्ति लेना हो तो वो अपना नाम मुझे प्रेषित कर दें। यदि मेरा नंबर नहीं है तो नीलेश जी वगैरह को प्रेषित कर दें, वो मुझे सूचना कर देंगे। और भक्ति या भजन जो भी लेना चाहते हो आगामी 2-3 दिन तक के लिए तो आप भेज दीजिएगा। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जड़री। भव सागर सो ले तेरे, पूजो जिन वच प्रीत। सभी लोग नमोकार मंत्र का पाठ करें 9 बार कायोत्सर्ग पूर्वक। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। आप सभी अपने मंदिर से या आपके अपने निजी साहित्य भंडार में समय सार कलश हो तो वो निकाल के रख लीजिएगा। समय सार कलश आचार्य अमृत चंद देव प्रणीत राजमल जी साहब की टीका। और यदि ज्ञान गोष्ठी भी आपके पास उपलब्ध हो तो देख लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर कम से कम समय सार कलश रख करके ही हम कल का प्रातः स्वाध्याय भी इसी से करेंगे और आगे दिन भी इसी का स्वाध्याय अपना चलेगा। इसी मंगल भावना से कि हम सभी इस स्वानुभव में जो आ रहा है ज्ञायक शुद्धात्मा, उसका अनुभव करें और उसके अनुभव ज्ञान पूर्वक हम संसार भव का भाव करके मुक्त दशा को प्राप्त हों। इस मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।